अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें। खुदा की ज़ात रमज़ान का महीना इसी तरह आप पर रहमतें बरसाती रहे और आपकी ज़िंदगी में कई रमज़ान आए और ये हमें सआदत जो है वो हासिल होती रहे। आप लोगों से जो गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब करने की है, बेल आइकन को प्रेस करने की है और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो शेयर करने की है। राय का इजहार करना जो है वो आप प्लीज़ ना भूला करें। दो तीन चीज़ों पर जो है बल्कि चार पांच चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ साहबा की वालदा साहिबा जो है वालदा माजदा, वो दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। मावां सब्दियाँ सांझियाँ होंदियां ने, इस पर क्या रवैया है पाकिस्तान पाकिस्तान जो है उसके जो सोशल मीडिया के बहुत सारे लिखारी हैं। और उसके अलावा हम लोग जो बात करेंगे लॉन्ग मार्च जो बलूचिस्तान में करने जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान के सरदार वडेरे लीडर जिनको अब अपनी बेटियां जो हैं वो याद आ गई हैं। और उसके अलावा मिसिंग पर्सन दुनिया में कितने हैं, कौन कौन से मुल्क में, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, और मरीम नवाज़ का दौरा हस्पताल और वहाँ पर जो हुआ वो सब। अच्छा, शुरू करते हैं हम एक बहुत ही अहम टॉपिक से जिसको लेकर हमारे दोस्त राजा रज़ाक साहब जो कि यूएसए में, वो कहते थे कि जो पाकिस्तान की, वो अक्सर हमें ये बात कहते थे, तो हमारे प्रोग्राम में भी कहते थे कि जो फैज़ नेटवर्क है उसका एक बड़ा तगड़ा हिस्सा जो है वो जो अमेरिका में सफारत खाना है उसके अंदर मौजूद है। वो अक्सर हमारे प्रोग्रामों में कहा करते। तो एक स्टोरी जो हुई है वो आपके सामने रखते हैं। ममालिक का जो सफारतकार दूसरे मुल्कों में जाकर अपने मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए नॉर्मल कोशिश करते हैं और साथ साथ अपने मुल्क के जो एजेंडे होते हैं उनको भी आगे लेके चलते हैं। मगर अफसोस कि जो वाशिंगटन के सफारत खाने में किसी ऐसे शख्स का तकर्रर हो जाता है जो पेशा वराना सफारती असूलों के बरखिलाफ कार्रवाई डाल रहा होता है। वाशिंगटन डीसी के पाकिस्तानी सफारत खाने में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। आजकल एक अफसर सफारत खाने के विराजमान है जिसका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ लगाव कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बड़ा खुलकर वहाँ की कम्यूनिटी, वहाँ का जो सफारत खाना है, सबको मालूम है। गुज़श्ता दिनों चंद अमरीकी सहाफ़ियों के बैठक में मालूम हुआ कि पाकिस्तानी सफारत खाने का ये अफसर इमरान खान की लॉबिंग करने में गुज़श्ता एक साल से मसरूफ़ है और सफारत खाने में किसी को खबर भी नहीं है। अमरीकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मालूम हुआ कि ये साहब एक साल के अमरीकी सहाफ़ियों पर जोर डालते रहे इमरान खान के हक़ में लिखे जाएँ और रिपोर्टिंग की जाए। कि मतलब जो अमरीकी सहाफ़ी हैं ये उनको फ़ीडबैक कर रहे थे पाकिस्तानी हुकूमत के तनहा स्टेट के लवाजमात डफने के साथ साथ जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है उसके हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थे और उनकी हमायत में वहाँ पर चीज़ें कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ियों का दावा है कि जब भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में कोई करारदाद मंजूर होती है या कोई अमरीकी अहदेदार सोशल मीडिया पर बयान दागता है, तो ये अफसर अमेरिका में मुकीम सहाफ़ियों को मालूमात भिजवाते हैं और कहते हैं कि इस पर रिपोर्टिंग की जाए। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने एक अहम अमरीकी नेटवर्क सहाफ़ी से दरख्वास्त की कि क्या आप मुझे वो पैगामात दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी से। मुझे इस पाकिस्तानी सफारतकार के मोबाइल पर तमाम पैगामात दिखाए और मैं शर्मदा रह गया कि कैसे एक सरकारी मुलाजम एक सियासी पार्टी के हक़ में लॉबिंग कर रहा है, जबकि सरकारी मुलाजमीन पाबंद होते हैं कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। इस मामले पर ये जो सहाफ़ी ने स्टोरी की है, मैं ज़ाहिर है उसी का पढ़कर आपको बता रहा हूँ या उसी की स्टोरी को आपके सामने रख रहा हूँ। इस मामले पर मैंने मज़ीद खोज लगाने की कोशिश हुई तो मालूम हुआ ये अफसर बहादुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ मुसलसल राब्ते में है और अपने मशरों से भी नवाजते रहते हैं। तो जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनके साथ ये पूरे राब्ते में है और उनको अपने जो है वो मशवरे हैं उनसे भी नवाजते रहते हैं। कुछ और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि ये अफसर कुछ पार्ट टाइम सहाफ़ियों को इमरान खान के हवाले से अमरीकी महकमे खारजा और वाइट हाउस में सवालात करने के लिए भी उकसाता है। और पहली बात तो यह है कि ये पार्ट टाइम सहाफ़ी इन जगहों पर जाने से घबराते हैं, फिर अपनी मुस्तकिल नौकरियों की वजह से इनके पास वक़्त नहीं होता। ऐसे सवाल करने पर सफारत खाना में दाखिला भी बंद हो सकता है। अब कुछ रोज़ कबल एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दूसरी मरतबा अमरीकी महकमे खारजा की नई तर्जमान टीमी ब्रोज से इमरान खान के हवाले से सवाल किया। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, मगर ये ज़रूर कहा गया कि अमेरिका दूसरे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। अक्सर औक़ात पाकिस्तानी अफसरान का मगरबी ममालिक से वापस जाने का दिल नहीं करता, तो वो इस कोशिश में जुटे रहते हैं कि उन्हें किसी तरह यहाँ मुस्तकिल रहाइश का इख्तियार मिल जाए। मेरी मालूमात है ये साहब भी कुछ ऐसे ही इरादे रखते हैं। पाकिस्तान वापस आने का इरादा नहीं रखते, बल्कि वहाँ पर सेटल डाउन होने का इरादा रखते हैं अपनी नौकरी के बाद या दौरान नौकरी। वैसे अमेरिका या किसी भी मुल्क में सुकूनत का इख्तियार करने का बेहतरीन तरीका यह है कि रियासत और मुखालफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाए, ढोल पीटा जाए और अपनी
जिसे कहते हैं कि मजलूमियत दिखाई जाए और वहाँ पे सियासी बना ले ली जाए, और हो सकता है कि ऐसा इनका कोई दाल लग जाए। अब ये स्टोरी जो है ये नई नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो सामने आई है। इससे पहले भी ये स्टोरी बार बार हो चुकी है, और आपको पता है हमारे दोस्त हैं एक आयरलैंड से, चट्ठा साहब, वो हमें बताते हैं कि किस तरह वहाँ पर कोई एक दो अफसरान थे जिनका वहाँ से मतलब कि वहाँ से निकलवाया गया। राजा रज़ाक साहब अमेरिका में है, वो अक्सर इस बात पर पीटते रहते हैं कि ये चीज़ हो रही है। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान में करने के लिए जो हैं वडेरे जो उनके सियासतदान हैं, जिनके अबाओ अजदाद भी सूबे के लीडर हैं, जो पाकिस्तान से रॉयल्टी लेकर खा रहे हैं, मैंगल बरादरीज हों या कोई हज़ारी बरादरी हों या जो भी हों, बलोच हों, वट एवर हों, अपने सूबे के लोगों तक उन्होंने कभी कुछ नहीं पहुंचने देना, और वो हर हुकूमत एंजॉय करते रहे हैं। और अब उन्हें याद आ गई अपनी बेटियों की इज़्ज़त। मारून बलोच साहिबा और सम्मी बलोच साहिबा हैं, जो एक दोनों ही अपनी अपनी जो जमातें हैं वो चलाती हैं, और मिसिंग पर्सन के हवाले से काफ़ी उनका जो है वो काम है। तो वो जनाब अपना उन्होंने जब से वो गिरफ़्तार हुई हैं, तो उन्होंने जो वडेरे हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो ये सब कुछ करवाने वाले हैं, जो इसके बेनिफिशरी हैं कि आम इंसान ना पढ़े, आम इंसान को ना सहूलत मिले, आम इंसान को ना कॉलेज मिले, ना यूनिवर्सिटी मिले, वहाँ से सारे के सारे जो है वो पंजाब आते हैं, यहाँ से पढ़कर फिर पंजाब में भी जो करते हैं वो भी आपके सामने ही है। बट उसके बावजूद बजाय इसके कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हों, उन्होंने हमेशा अपने लोगों को रगड़ा है, नपा है। आज जब उन्होंने देखा कि ये एक अच्छा स्टंट लगने जा रहा है और दो बच्चियां जो हैं वो गिरफ्तार हो गई हैं, उनके जो मामलात हैं वो सब आपके सामने हैं। इस वक्त जो वो रेक्ट कर रही हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के मुखालफ सिमतों में खड़ी हैं, और उन पर जो इल्ज़ामात हैं कि वो बाहर की एजेंसियों के साथ, बाहर के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हैं, तो जो दोनों बच्चियों को गिरफ्तार किया गया है तो वो डेरे सामने आ गए हैं। अब अंदाज़ा करें, जब कुछ नहीं रहा तो अब लड़कियों को आगे कर दिया है, या कोई बच्चियाँ उनकी, ये बलोचों की ज़रा आप पगड़ियाँ देखें, इनके कद देखें, इनकी बातें सुनें, इनकी गैरत की ललकारें देखें, और अब बच्चियाँ आगे करने के बाद ये स्टैंड लगाना चाहते हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से आप हमने एक चीज़ सोची है कि क्यों ना देखा जाए कि पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन का मसला कितना बड़ा है। तो ये इसके लिए हम लोग जो मिसिंग पर्सन का मामला है, इसके लिए हम लोग जो चैट जीपी है उससे पूछते हैं कि वो चैट जीपी हमें इसमें क्या बताती है कि मिसिंग पर्सन का मसला कितना बड़ा मसला है, और इसको कौन कौन से ममालिक में ये इस वक्त मसला है, कितना बड़ा मसला है। पाकिस्तान समेत दुनिया में जो है जी ये कितना बड़ा मसला है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कौन से ममालिक में मिसिंग पर्सन का मसला है। अच्छा, इसको हम चैट जीपी जो है ना, इससे पूछ लेते हैं कि ये हमें क्या बताती है कि पाकिस्तान में ये कितना बड़ा मसला है, और उसके अलावा दूसरे ममालिक जो है जो वो कितना बड़ा मसला है। अच्छा जी, ये लिखा गया जी, मिसिंग पर्सन लापता अफराद मसला दुनिया भर में एक संगीन इंसानी हकूक़ का मसला है। मुख्तलिफ ममालिक में इसकी शिद्दत मुख्तलिफ है। इस मसले की बुनियादी वजूहात जबरी गुमशदियाँ, रियासती और गैर रियासती अनासर की तरफ से अगवा, इंसानी स्मगलिंग, जंगी तनाज़ात और जराइम शामिल है। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का जो मसला है जी, पाकिस्तान में लापता अफराद का मसला कई दहाइयों से मौजूद है, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान, केपी के और सिंध में। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और लापता अफराद के लिए काम करने वाले ग्रुप्स के मुताबिक हज़ारों अफराद लापता हो चुके हैं। हुकूमत ने इस मसले के हल करने के लिए कमीशन बराए लापता अफराद कायम किया, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसके मौसूल होने पर सवाल उठाती रहती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये मसला सिर्फ पाकिस्तान की तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक है। श्रीलंका खाना जंगी के दौरान हज़ारों तामिल बाशिंदे लापता, मैक्सिको मनशियात माफिया, जराइम पेशा, हुकूमती फोर्सेस के हाथों हज़ारों अफराद गायब हो चुके हैं। शाम जंग के दौरान लाखों अफराद लापता, जिनमें से बेशतर का सुराग नहीं मिला। रूस चीचनिया के दौरान, इराक सद्दाम हुसैन के दौर में ये हुआ। अफगानिस्तान जंग और तालिबान के दौर में हुकूमत में कई अफराद लापता हुए। चीन और ख़ास तौर पर बैन अवी कोशिश जो हैं जी, अच्छा इसमें देखते हैं जी कि अमरीका और यूरोप में क्या ये मसला है। अमरीका यूरोप में भी ये मसला है, तो ये इनसे भी पूछ लेते हैं जी कि ये यूरोप और अमेरिका में भी है या सिर्फ इन ममालिक में है। जी हाँ, अमेरिका और यूरोप में भी लापता अफराद मिसिंग पर्सन है मसला मौजूद है, लेकिन इसकी नोयत मुख्तलिफ है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जबरी गुमशुदगी का मसला निस्बतन कम है, लेकिन दीगर वजूहात की बिना पर लोग लापता होते हैं, जैसे कि इंसानी स्मगलम, जराइम, अगवा, घरेलू तशद्दुद, जहनी सेहत मसाइल। अमरीका में लापता का सालाना रिपोर्ट में अमेरिका में हर साल हज़ारों अफराद
अमेरिका में हर साल हज़ारों अफराद लापता होते हैं। नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर NCIC के मुताबिक सिर्फ 2023 में तकरीबन ये 60,000 या पता नहीं 6 लाख है, अब ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अफराद की रिपोर्ट दर्ज, जिनमें से बेशतर बाजियाब हो गए हैं, लेकिन हज़ारों का अब भी कोई सुराग नहीं। सानी स्मगलिंग, अगवा बहतरान, घरेलू तशद्दुद, नफसियाती बीमारियाँ और बच्चों। यूरोप में लापता अफराद, अच्छा, बरतानिया में हर साल तकरीबन 1,70,000 अफराद लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की होती है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन ममालिक में भी हज़ारों अफराद सालाना लापता होते हैं। ख़ासतौर पर महाजरीन अफ़गान पनाह गज़ीनों में यह मसला पाया जाता है। अच्छा जी, कानूनी अदारे यूरोपीय यूनियन में लापता अफराद की तलाश के लिए इंटरपोल और दीगर अदारे काम कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान, मैक्सिको, शाम में ज़्यादातर जबरी गुमशुदगियाँ रियासती व गैर रियासती अदारों के जरिए होती हैं। अमरीका और यूरोप में ज़्यादातर लोग जराइम, सरगर्मी या ज़ाती मसाइल होते हैं। यूरोप और अमेरिका में कानूनी अदारे ज़्यादा फ़ाल हैं, इसलिए ज़्यादातर लापता अफराद जल्द बायाब हो जाते हैं। ये मसला आलमी सतह का है, लेकिन इसकी नोयत वजूहात खितोमत होती है। अच्छा जी, देखें कि ये, लेकिन इन ममालिक में आपने कभी देखा है कि अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरह का वो प्रोपोगंडा पाकिस्तान में हो रहा है, क्या अमेरिका में इस किस्म का प्रोपोगंडा हो रहा है? ये जर्मनी में है, इंग्लैंड में 1,70,000 लोग लापता होते हैं। तो क्या वो सारे के सारे कोई, अब देखें ना, ये जो बलोच हैं, इनमें भी कई अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, कई पहाड़ों पर लड़कर हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे हैं जो मुख्तलिफ ड्रग से लेकर दूसरे मामलात में हैं, लेकिन उनको भी इस खाते में डाल दिया जाता है कि उनको हुकूमत ने या उनको एजेंसियों ने उठा लिया है। तो ये वाला जो मामला है सारा होता है। लेकिन मैंने ये ज़रा आपको इसलिए किया है ताकि आपको लगे, पता ज़रा नज़र आए कि सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, पूरी दुनिया में मसला है। लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान में शुगल तमाशा बना हुआ है। अच्छा जी, आर्मी चीफ साहबा की वालदा माजिदा जो हैं वो अगला सफ़र जो है उनका शुरू हुआ है। रिखलत फरमा गई हैं, पर्दा फरमा गई हैं। मावां सब दियां सांझियां होंदियां ने, ये दुख माँ के जाने का, बाप के जाने का, और तकरीबन हर बंदे को ही होता है। कुछ माँ बाप से पहले भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये दुख हमें अपनी ज़िंदगियों में सहना पड़ा है। मैंने अपने वालिद साहब का ये दुख सहा है। अल्लाह ताला की ज़ात मेरी वालदा साहबा को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपके वालदैन जो हयात हैं उनको लंबियाँ और सेहत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे। लेकिन आर्मी चीफ साहबा के साथ हम उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनकी वालदा साहबा को अगला जहान साफ़ फरमाए, उनका आसान फरमाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात कहूँगा, जो पोस्ट भी आप देखेंगे उसके नीचे फिर वही जो मैं क्या कहूँ इनको, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल दहशतगर्द हैं, उनका जो रवैया है वो अगर जाकर देखें तो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब हम पता नहीं किस जगह पर पहुँच चुके हैं, किस नहज पर पहुँच चुके हैं, समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है कि आप किसी की वालदा का इस जहान से जाने को भी आप लोग किस तरह से ले लेते हैं। खैर, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने जना अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा में थी। उन्होंने एक बड़ी उन्होंने कहा जी अरबों रुपया हम लोग सेहत के हवाले से स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को सहूलतें नहीं मिल रही और लोगों के साथ जानवर वाला सलूक किया जा रहा है। मेरे ख्याल में रियासत जो है उसको ऐसा ही करना चाहिए कि गुस्सा इस बात पर आना बनता है कि अरबों रुपया सेहत के हवाले से स्पेंड किया जा रहा है, अरबों रुपया, और वो अरबों रुपया सेहत के हवाले से स्पेंड करने के बावजूद भी इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है। मरियम नवाज़ काफ़ी नाराज़ हुई हैं, उन्होंने MS को फारग किया है और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हस्पताल में दवाइयाँ मौजूद हैं वो उनके बाकायदा डिजिटल बोर्ड बनने चाहिए, जहाँ पर हर जो उसका रिकॉर्ड है वहाँ पर हर पर्सन को नज़र आना चाहिए। जो भी पेशेंट उस अस्पताल में मौजूद है उसको दवाइयों का जो वो बोर्ड है वो जाकर देख सकता है कि वहाँ पर इस वक्त स्टॉक में कितनी दवाइयाँ हैं, और पूरी दवाइयों का जैसे जैसे दवाइयाँ स्कैन हों, जैसे जैसे दवाइयाँ कम होती जाएं और जैसे जैसे ये मरीज़ों को लगती जाएं या मरीज़ों को दी जाती रहें, वहाँ से कम होती जा रहे हैं, ताकि ये जो कहा जाता है अरबों रुपए की फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं और डॉक्टर साहबान और पूरा अमला मिलकर जो अंधी मचाई हुई है वो दवाइयाँ बजाय कि मरीज़ों को मिलें, बजाय कि हकदारों को मिलें, वो बाहर स्टोरों पर बिक रही होती हैं। उसके लिए मरियम नवाज़ साहिबा आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम लेके आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मरियम नवाज़ साहिबा को हर महकमे में जाना चाहिए, पुलिस में भी जाके छापे मारने चाहिए, किसी थाने में भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ पर कितने लोगों को बगैर किसी पर्चे के उसके अंदर किया हुआ है, को जुल्म सितम हो रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में जाना चाहिए, वहाँ पर टीचरों की हालत ज़ार को देखना चाहिए। बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं हेल्थ के अलावा। ये मरियम नवाज़ अपने चचा की तरह
अपने वालिद साहब की तरह बड़ा अच्छा इकदम है, वो जहाँ भी जाएँ वो देखें और जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और इससे बड़ी बड़ी मदद भी मिलती है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये बात जो हम कहते थे कि यूथिये हर जगह पे भरे पड़े हैं, अब अंदाज़ा करें कि अमेरिका, हॉलैंड, जर्मनी, जापान की एम्बेसियों में भी यूथिये भरे हों, तो फिर अब किसी का क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा हर जगह पे नहीं है। जिन एम्बेसियों को मैं जानता हूँ वहाँ पर हमें कभी, बल्कि मैं तो आज तक विश ही रही है कि किसी सफारतकार से सियासत पर बात की जाए, लेकिन वो आगे से यूँ कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी एम्बेसियों में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में उनका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए, फ़ारग होने चाहिए। ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।